नमस्कार, बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम ऐसे कार्यक्रम में मौजूद हैं दैनिक जागरण के, जहां पर तमाम शख्सियत हमारे सामने आए हैं और उनमें से एक हैं हमारे साथ पारितोष त्रिपाठी जी। आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण। थैंक यू सो मच। दैनिक जागरण के सभी पाठकों को शुक्रिया। अब तो देखने वाले भी कह सकते हैं क्योंकि डिजिटल भी है। हाँ। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत पुराना नाता रहा है मेरा दैनिक जागरण से। कैसा लग रहा है सर आपको? सबसे पहला सवाल कि कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर, क्योंकि ये दैनिक जागरण का बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हम कह सकते हैं, और यहाँ आपको आपके चाय सी मोहब्बत जो आपकी कविता है उसके लिए आपको अवार्ड मिला है, आपको सम्मानित किया गया है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का भी कि लोग कहते हैं कि किताबें कम बिकती हैं, लोग किताबों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रील्स के ज़माने में जहाँ पे लोग टिकटॉक और रील्स बना रहे हैं, उस जमाने में किताबें बेस्ट सेलर हो रही हैं। उसका ये सबूत है आज का जो कार्यक्रम दैनिक जागरण के माध्यम से हुआ है। कविताओं का ये है कि पहली कविता सुनाई थी इस लड़की को, उसने ब्लॉक कर दिया और आज उसी किताब को सम्मान मिल रहा है माननीय गृह मंत्री के हाथों। तो जीवन में ठीक चल रहा है इसका मतलब। अच्छा। तो लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। किसी एक के लिए मत लिखो। अच्छा, जिस लड़की को पहली बार कविता सुना उसने ब्लॉक कर दिया? हाँ, बहुतों ने ब्लॉक किया पर एक ने ऐसे भी ब्लॉक किया। हाँ। क्या हम आपकी इस कविता के 4 लाइन आप हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल। चींटियां लग गई हैं, बहुत फेमस है, वो सुनाता हूँ। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो, जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा, सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो, रोज उतारती है नजर माँ मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो, और चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ ना करो। ओए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपसे कुछ सवाल जो है वो आज की जनरेशन से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी। जेनजी में रिश्ते इतने तेजी से शुरू और खत्म क्यों हो जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया ने मोहब्बत को स्वाइप राइट वाले गेम बना दिया है? मुझे लगता है ना कि ये एक भूचाल है, एक लहर है। मुझे लगता है ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आदमी बोर हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि ये फास्ट फूड का है ना, फास्ट फूड का नुकसान जब पता चल जाएगा कि यार ये थोड़ा कच्चा होता है, इसकी सब्जी कच्ची होती है, इसमें एक ही जैसा स्वाद होता है, तो फिर आदमी वापस जाएगा और थाली की तरफ घूमेगा, फिर बैक टू बेसिक्स होगा देखना, फिर से लोग चिट्ठी लिखेंगे। ये जेनजी है। कोई बात नहीं। अच्छा, आप तो खैर मिलेनियल हो, लेकिन आप जेनजीज को टारगेट करके अपनी कविताएं लिखते हो और तमाम चीजें लिखते हो। क्या रीजन क्या है और टारगेट क्या है? जेनजीजों की पहली पसंद हूँ मैं। हाँ। मुझे लगता है ना कि चाय सी मोहब्बत में आसान कविताएं, आसान मतलब सरल भाषा में बात सीधे समझ में आ रही है। तो लोगों को जो कैप्शन के तौर पे कुछ लिखना होता था, खास करके जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, तो उनको कैप्शन के रूप में हमारी कविताएं मिल गई, इसलिए लोगों ने ज्यादा खरीदी और ज्यादा पढ़ी। जैसे हमने लिखा कि प्यार में ओटीपी बना रखा है, ओटीपी पता है ना? जी बिल्कुल, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रेमी। प्यार में ओटीपी बना रखा है उसने हमें, उससे कहो एक बार से ज्यादा मैं भी इस्तेमाल नहीं होता। क्या खूब आप सुन रहे हैं। कोशिश करता हूँ कि इनकी बात हो, क्योंकि मेरे ज्यादातर रीडर्स जो हैं वो 18 से 25 साल 30 साल तक के हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जबान में, उनकी भाषा में उनको मैं अच्छा डिलीवर करूँ। अच्छा, चाय सी मोहब्बत जो आपकी कविता है, क्या उसका मतलब है? ये आप अभी मुझे लगता है कि चाय और मोहब्बत, मुझे लगता है दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। मोहब्बत चाय जैसी होनी चाहिए, गर्माहट होनी चाहिए, नहीं तो ठंडी पड़ जाती है तो स्वाद नहीं आता है, और इतनी भी गर्म ना हो कि मुंह जल जाए। जी बिल्कुल। एक और सवाल, आपकी कविताओं में भावनाओं की गहराई दिखती है। जेनजी में एंजाइटी और डिप्रेशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवा कैसी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हीं की बात करूँ। जैसे मैंने बहुत सारी कविताएं लड़कियों के पीओवी से लिखी हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स के पीओवी से लिखा है मैंने, ताकि उनको धीरे धीरे इसका भी चस्का लगे और किताब बेस्ट सेलर हो रही। इसका मतलब यह है कि लोग पढ़ रहे हैं। यूथ ज्यादातर मेरे रीडर्स हैं, यंगस्टर्स ज्यादा पढ़ते हैं। लड़कियां रील बनाती हैं मेरी कविताओं पे, तुम्हें पढ़ने का शौक है मेरे साथ निकाह पढ़ लो, तुम्हें लिखने का शौक है अपने नाम के साथ नाम लिख लो। तो ये सब फिर धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ कि इसी बहाने उनको मैं 2-4 अच्छी बातें भी कर दूँ। इसलिए मैं मदर पे भी लिखता हूँ, मैं गाँव पे भी लिखता हूँ, शहर पे भी लिखता हूँ, है ना। एक आखिरी सवाल सर आपसे, और नहीं प्लीज, एक और आखिरी सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे कि किताब का टाइटल है चाय सी मोहब्बत, मतलब ये टाइटल जो है आपके दिमाग में कैसे आया, और क्या चाय की चुस्की में ही प्यार की वो गहराई छुपी हुई है जो आपने अपनी कविताओं में कैद की है? मुझे लगता है कि चाय और मोहब्बत का गहरा नाता है। कई बार किसी बोलते हैं ना कि अगर हमसे मोहब्बत नहीं है पर चाय पी नहीं मिल लो, मिल लेगी तो पता चलेगा कि मोहब्बत हो ही जाएगी। तो ऐसे ही है, बस चुस्की लेते रहिए, पन्नों का आनंद लीजिए। जिसने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़े। और तीसरी किताब आ रही है घनघोर इश्क, उसका नाम है, बहुत जल्द आपके पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे पारितोष जी को दैनिक जागरण के कार्यक्रम में। तो आप अभी भी जुड़े रहिए, क्योंकि तमाम लोग जो है हमसे जुड़ रहे हैं, ऐसे शख्सियत हमसे जुड़ रहे हैं। आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।